नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज हम एक नई कहानी लेकर के फिर से हाजिर हैं, जिसका नाम है पुनर्मिलन पश्चाताप। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी कदम थम नहीं रहे थे। पूरे चेहरे से पसीना झर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से भागे ही जा रहा था। कुछ देर बाद सांसों का उखड़ना तेज हो गया और पैर लड़खड़ाने लगे, जो उसके हौसलों को तोड़ रहे थे, और कुछ दूर दौड़ते हुए वो निढाल हो करके जमीन पर गिर गया। इतने में अचानक से अर्जुन ने अपनी आंखें खोल ली और एक बार फिर वही सपना। पसीने से सराबोर वो गहरी सांसें ले रहा था। दीवार घड़ी सुबह के 5 बजने का इशारा कर रही थी। आज भी वो अपनी अलार्म घड़ी में लगे अपने नियत समय को पछाड़ता हुआ समय से पहले ही जाग गया। कुछ देर में खुद को नियंत्रित करते हुए वो बिस्तर छोड़ करके उठ गया और सीधे बाथरूम की दिशा में बढ़ गया। अंधेरे और उजालों के बीच का संगम आसमान में छाया हुआ था और वो उसे निहारते हुए घर से बाहर चल पड़ा। लगातार दौड़ते हुए ना जाने कितनी देर हो गई। घड़ी तो उसने नहीं देखी थी, लेकिन आसमान जरूर सूरज की रोशनी से भरने लगा था। इस उजाले ने उसे अंधेरे को पूरी तरह से पीछे धकेल करके अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसे अपने जैसे कई लोग सड़क पर दौड़ते, चलते और टहलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सड़क किनारे चाय की टपरियां खुल चुकी थी और नाश्ते की खुशबू भी उसका साथ भरपूर दे रही थी। कुछ देर बाद वो एक दुकान के आगे रुका और मुस्कुरा करके बोला, आज देर कर दी काका। गर्मा गर्म जलेबियां निकालता वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति सर उठा करके उसे देखता है और निश्चल सी मुस्कान देता है। हाँ, आज मुन्नी के चक्कर में देर हो गई जरा, लेकिन तुम अपने समय के पाबंद ठहरे। तुम्हारी अलार्म घड़ी तुम्हें कभी धोखा नहीं देती, उन्होंने उससे ठिठोली करते हुए कहा। लेकिन वो बोला, नींद तो जाने कहाँ रूठ गई है, अब जाने कब फिर से अलार्म की जरूरत पड़ेगी। अकेले में क्या बोल रहे हो बेटा? उन्होंने उसे खुद से बोलते देखा तो पूछ बैठे, जिस पर उसने तुरंत एक मुस्कान दी और बोला, कुछ नहीं काका, 1 किलो जलेबी तौल दो माँ जी के लिए। काका मुस्कुरा करके उसकी मंशा समझ गए, तो वो भी मुस्कुरा करके बोला, आपको तो मालूम है ना कि आपकी दुकान की जलेबियों की कितनी शौकीन है वो। सो तो है। काका ने मुस्कुरा करके जलेबी तौल करके उसके हाथों में रख दी। बदले में उससे भी हमेशा की तरह कुछ रुपए ज्यादा ही उनकी हथेली पर धर दिए और मुड़ करके अपने रास्ते चल दिया। काका बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन उनकी एक नहीं सुनने वाला। लौट करके जैसे ही अर्जुन ने कदम घर के अंदर रखा तो देखा माँ पौधों में पानी दे रही थी। तो उठ गई आप? अर्जुन उन्हें देखते ही मुस्कुराया और उनकी आंखों में ही अर्जुन को देखते ही जैसे दुनिया भर का सुकून भर आया। इतने जल्दी कहाँ चला जाता है? माँ के बोलने से उनकी फिक्र झलक रही थी, लेकिन वो फिक्र फिलहाल हल्की डांट की खोल में छुपी हुई थी, जिसे अर्जुन बखूबी समझ चुका था। लिहाजा मुस्कुराते हुए बोला, बस अपनी माँ के लिए गर्मा गर्म जलेबियां लेने गया था सत्तू की दुकान से। उनकी आंखों में बच्चों जैसी चमक आ गई, जिसे देख करके अर्जुन के दिल में ठंडक पहुंच चुकी थी, और वो बोला, हाँ काका की दुकान की ही है। ला फिर। माँ ने पानी का पाइप क्यारी में छोड़ते हुए पल्लू से हाथ पोंछ लिया, लेकिन अर्जुन मुस्कुरा करके बोला, पहले आपका लाडला तो उड़ जाए, वरना फिर से मुझसे लड़ेगा। जाने कब बड़े होंगे दोनों। माँ ने सर हिलाया और घर के अंदर दाखिल हो गई। उनके पीछे मुस्कुराते हुए अर्जुन भी चला आया। प्लेट में जलेबियां निकाल करके जैसे ही उसने टेबल पर धरी, वैसे ही सीढ़ियों से उतरते हुए चीकू बोला, भैया आप जलेबियां लाए हैं?
अर्जुन ने सर उठा करके उसे देखा, जो बिस्तर से सीधे ही उठ करके चला आ रहा था। हाँ, लेकिन पहले मुंह तो धो लो, अर्जुन ने प्यार से उसे कहा तो वो एक कुर्सी खींचते हुए बोला, अरे भैया, एक जलेबी में कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे ही उसने जलेबी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अर्जुन ने प्लेट पीछे खींच ली। चीकू ने उसे देखा तो वो मुस्कुरा करके उसे वॉशरूम की ओर इशारा करने लगा। मन मार करके आखिर वो उठा और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। माँ के लिए एक कुर्सी खींचते हुए अर्जुन बोला, आप बैठो ना माँ, और सर पर चढ़ाओ दोनों इसे। माँ नाराजगी से बोली तो अर्जुन मुस्कुरा करके बोला, छोटा है अभी, समझ जाएगा सब। चीकू के आने के बाद सब जलेबी का आनंद लेने लगे, लेकिन अर्जुन की निगाह एक बंद कमरे के दरवाजे पर टिकी रही, पर वो दरवाजा नहीं खुला। आज मेनू में क्या है भैया? चीकू ने पूछा तो अर्जुन मुस्कुरा करके बोला, मेरा स्पेशल बैगन का भरता और रोटी। बस? चीकू ने उदासी से पूछा तो अर्जुन बोला, स्कूल से आ जाओ, फिर रात को तुम्हारा पसंदीदा नूडल्स खिलाऊंगा। उनके उदास चेहरे पर जैसे पल भर में खुशी की रंगत छा गई और वो उसके गले लगते हुए बोला, यू आर द बेस्ट भैया। अर्जुन मुस्कुरा दिया। अर्जुन ने माँ के साथ किचन में खाना बनाया, चीकू का टिफिन पैक किया और एक दूसरा टिफिन पैक करने के साथ ही उसमें ऊपर की तरफ एक स्माइली चिपका दी। गहरी सांस भर करके उसने दोनों टिफिन टेबल पर रख दी। चीकू ने अपना लंच बॉक्स बैग में रखा और बोला, दी कहाँ रह गई आज? उतने में वो बंद दरवाजा खुला और उसमें से एक दुबली पतली सांवली मगर तीखे नए नक्श वाली एक लड़की निकली। फार्मल सा कुर्ता और पजामों के साथ उसने दुपट्टा गले में डाला हुआ था। बालों को हल्का सा पीछे एक पिन के सहारे अटका रखा था। अर्जुन की निगाह उसके चेहरे पर जम गई। भला की खूबसूरत लग रही थी वो, रोज ही लगती थी, नया क्या था। वो आज भी आगे आई, अपना टिफिन बैग में रख करके उसे अनदेखा करते हुए माँ की ओर बढ़ गई। आपकी दवा आज शाम को ले आऊंगी मैं, 2 दिन की डोज बाकी है ना? उसने पूछा तो माँ बोली, अज्जू ने ला दिया है कल ही। लड़की ने मुड़ करके उसे एक नजर देखा, जो कब से उसी की ओर नजरें टिकाए बैठा था। उसने नजरें फेर करके कहा, और क्या क्या लाना है? याद आए तो लिस्ट बना लेना, नहीं तो मैं शाम को आकर के बना लूंगी, आप बस बता देना। अज्जू कर लेगा, तू रहने दे, माँ ने फिर कहा तो अब की बार उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई। अपने आप को नियंत्रित करते हुए वो बोली, ख्याल रखिए अपना, और वो मुड़ करके सीधे घर के बाहर चली गई। उसकी रफ्तार देख करके गिरता पड़ता चीकू भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसने स्कूटी में चाबी लगाई। चीकू बिना किसी इंतजार के पीछे बैठ गया। वो गाड़ी आगे बढ़ाती उससे पहले ही पीछे से उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी, प्रेरणा रुको। उसका दिल एक पल के लिए थम गया। जब जब उसके मुंह से अपना नाम सुनती थी तब तक दिल बगावत पर उतर आता था, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसकी आंखों पर चढ़ा गॉगल्स उसकी नजरों में छिपे एहसासों को छुपाने का काम कर रहा था। वो शायद वो ना छुपा पाती। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ता चला आया, लेकिन प्रेरणा ने उसकी ओर नजर तक नहीं उठाई। तुम्हारा मोबाइल? उसने हाथ आगे बढ़ाया और मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। प्रेरणा ने बिना उसकी ओर देखे उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और पीछे बैठे चीकू को पकड़ा दिया। अर्जुन एकटक उसके चेहरे को देखता रहा, लेकिन वो बिना एक और पल जाया किए गाड़ी बढ़ा दी। अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ी और जाने क्यों एक बार उसका दिल भर आया। कब से उसकी नफरत झेल रहा था और जाने कब तक उसे झेलना पड़ेगा, लेकिन उसे इस बात से कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि ये सजा उसने खुद के लिए चुनी थी। उसके विचारों की रेल आगे बढ़ती उससे पहले ही उसका फोन बज पड़ा। सारिका का नाम स्क्रीन पर चमक पड़ा। हाँ सारिका, उसने कहा तो सामने से सारिका की आवाज सुनाई पड़ी। एक रैंकिंग का नया केस आया है, शायद दोनों गुटों में बात बढ़ गई है और जूनियर सीनियर में हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस भरी और बोला, बुलाओ टीम को और सबको शाम को 7 बजे ठीक रहेगा। सारिका ने पूछा तो अर्जुन ने कहा, चलेगा, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। अर्जुन ने उससे बात करके जैसे ही फोन रखा वैसे ही उसका फोन एक बार फिर से बज उठा। इस बार उसने जैसे ही फोन उठाया एक घबराई सी आवाज उसे सुनाई दी।
अर्जुन, अर्पिता सब ठीक है ना? उसने उसकी आवाज से घबराहट भांप करके धड़कते दिल से पूछा तो वो बोली, डैड। क्या हुआ डैड को? उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। डैड को अटैक आया है अर्जुन। बोलते हुए अर्पिता की आवाज टूटने लगी। व्हाट? कब? अभी कहाँ हो तुम लोग? अर्जुन ने जल्दबाजी में पूछा तो उसने अस्पताल का पता बता दिया। अर्जुन बिना देर किए घर के अंदर भागा तो माँ उसके चेहरे पर पसीना देख करके बोली, क्या हुआ अज्जू, तू ठीक तो है ना? उनकी आवाज सुन करके एक पल के लिए उसके कदम ठिठक गए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को नियंत्रित करते हुए माँ से कहा, बहुत अर्जेंट काम आ गया है माँ, हो सकता है मुझे देर हो जाए। चीकू को समझा देना, मैं कल उसकी सब डिमांड पूरी कर दूंगा, अभी निकल रहा हूँ। अज्जू, उसकी घबराहट देख करके वो बोली, सब ठीक है ना? उनकी आवाज से उसका दिल भर आया, लेकिन वो टूट नहीं सकता था, इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा माँ, जब तक मैं नहीं आता आप अपना ख्याल रखना। उसने उनके गालों पर हाथ रखते हुए कहा तो उन्होंने भी हामी से सर हिला दिया। दरवाजा अच्छे से बंद करवा करके वो अपनी कार में बैठ करके सीधे अस्पताल के लिए निकल गया। सारे रास्ते वो एक बार फिर से खुद को दोषी मानता जा रहा था। अगर डैड को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा और शायद अपनी माँ के सामने भी जिंदगी भर नजर नहीं मिला पाएगा। दिमाग में चलती सोच के साथ तेजी से उसकी गाड़ी की सड़क पर दौड़ते हुए अस्पताल आ पहुंची। बस मन में अपने पिता की सलामती की दुआ मांगते हुए वो अस्पताल के अंदर चला गया। अपने पिता को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा देख करके उसका दिल रो पड़ा। जाने कैसी कसमकस में बीत रही थी जिंदगी। एक गलती के पश्चात से पहले ही वो जल रहा था और अपना दूसरा गुनाह भी अपनी आंखों के सामने ही देख रहा था। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक चीज पकड़ने जाता तो दूसरी हाथ से फिसलती दिखाई दे रही थी। अर्जुन, माँ की आवाज ने उसे पीछे पलटने पर मजबूर कर दिया। वो उनके गले लग करके छोटे बच्चों की तरह फपक पड़ा। माँ बस उसकी पीठ सहलाती रही। जब कुछ देर में उसने खुद को संभाल लिया तो माँ से दूर हो करके एक बेंच पर बैठ गया। सामने से उसे अर्पिता और उसके पति मधुर आते दिखाई दिए। अर्पिता अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लाई थी। अर्जुन को देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। खामोशी से अपने भाई के गले लग करके कुछ देर सिसक करके उसने भी अपना जी हल्का किया। कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। डैड की कंडीशन? अर्जुन ने काफी देर के बाद पूछा तो मधुर जीजू बोले, अब सब कंट्रोल में है। कल ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, इसलिए हम कल ही उन्हें हॉस्पिटल ले आए। यहाँ आए तो अटैक मालूम चला और फिर डॉक्टर्स ने तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मुझे कल क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने पूछा तो जीजू बोले, मैंने ही अर्पिता को मना किया था, सोचा रात को परेशान होंगे, उससे बेहतर है सुबह ही आ जाओ। उसे एक बार फिर खुद में ग्लानि महसूस होने लगी। माँ उसे देख करके बोली, डैड तेरे बारे में पूछ रहे थे, अगर होश में आने तक तू रुकेगा तो। बोलते हुए वो खामोश हो गई। अर्जुन ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया और बोला, माँ प्लीज, मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा बेटा बिल्कुल साबित नहीं हुआ, लेकिन आपको और डैड को जब जब जरूरत पड़ी तो मैंने अपना फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की है। और कितना इंतजार अर्जुन। आखिर माँ के आंखों से आंसू बह निकले। वो भर्राए गले से बोली, कब तक किसी दूसरों की पहचान लेकर के जिंदगी जीता रहेगा? लौट आ अब। इसी पहचान के सहारे तो अब तक जिंदा हूँ माँ, वरना कब का खत्म हो गया होता। उसने अपनी थकी हुई आवाज से कहा तो माँ और अर्पिता दोनों के आंसू निकल पड़े। 2 साल होने को आए हैं अर्जुन, अपने बेटे को देखने के लिए तरसती हूँ मैं। माँ बोलते हुए रोने लगी। वो तो शायद तब भी तरसती जब मैं या तो सलाखों के पीछे रहता या फिर सिर्फ तस्वीरों में। अर्जुन ने खुद को फिर एक बार कठोर कर लिया। ऐसा मत बोल बेटा। अपने बेटे के इन चंद शब्दों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। आप केवल सुनने से डर गई माँ, कोई इस हकीकत को जी रहा है। अर्जुन ने कहा तो माँ खामोश हो गई। वो जानती थी कि अर्जुन गलत नहीं कह रहा है, लेकिन वो भी अपनी ममता के आगे बेबस थी। पिता के होश में आने के बाद सबसे पहले अर्जुन ही उनसे मिला। डैड, उन्हें देख
देख करके वो भावुक हो उठा। उसके विपरीत उसके पिता आवाज में कमजोरी होने के बावजूद मजबूती से बोले, मेरा अर्जुन कहाँ है? ये रोने वाला लड़का मेरा अर्जुन नहीं। डैड वो आंखों में नमी के बावजूद भी मुस्कुरा उठा और उनके पास बैठ गया। एम सॉरी डैड, वो उन्हें देखते हुए बोला, माफी सिर्फ एक ही गलती की चाहिए तुम्हें और उस रास्ते पर तुम लगे हुए हो। इसके अलावा मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है। वो उसका हौसला बढ़ा रहे थे। आप कभी मुझसे कोई शिकायत क्यों नहीं करते डैड? अर्जुन ने भावुक हो करके पूछा तो वो बोले, शिकायत बस किस्मत से है मुझे कि उसने मेरे ही बेटे को क्यों चुना। डैड प्लीज। उसने उन्हें थाम लिया और फिर उसके डैड भी शांत हो गए। उसके जख्म अब तक ताजे थे और वो उन्हें कुरेदना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा था जिसमें वो उसकी ताकत बनना चाहते थे, ना कि उसकी कमजोरी। मधुर जीजू अर्पिता को माँ और अर्जुन का ख्याल रखने को बोल करके चले गए। उनकी गाड़ी कुछ देर के बाद एक ऑफिस के बाहर जा करके रुकी। प्रेरणा वो काम में लगी हुई थी कि उसे एक सहकर्मी की आवाज सुनाई पड़ी। जी सर, उसने शालीनता से जवाब दिया तो वो बोले, कोई तुमसे मिलने आया है। मुझसे? वो चौंकी तो सामने से जवाब आया, वो रिसेप्शन पर वेट कर रहे हैं। प्रेरणा सर हिला करके रिसेप्शन की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही सामने बैठे मधुर को देखे तो उसने कदम स्वतः ही धीमे हो गए। वो स्वयं ही उठ करके उसके पास चले आए और मुस्कुरा करके बोले, कुछ देर बात कर सकते हैं? प्रेरणा कुछ जवाब ना दे सकी, बस उनकी बात पर उनका अनुसरण करते उनके पीछे चल दी। लेकिन दिल में कई सारे सवाल थे, जिसमें सबसे पहला था कि मधुर जीजू यहाँ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि तुम्हारे ऑफिस टाइम पर तुम्हें डिस्टर्ब किया, उन्होंने कहा तो प्रेरणा पूछ बैठी, आपको कोई काम था? उन्हें उम्मीद थी कि प्रेरणा अब तक सामान्य नहीं हुई है। वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, पापा जी को हार्ट अटैक आया है। उनका इतना कहना ही प्रेरणा को दहला गया। वो बोली, कब, कैसे? कल दोपहर, उन्होंने भी संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अर्जुन, उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखा तो वो बोले, अर्पिता ने उसे सुबह बताया। वो खामोश रह गई, उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या बोले। अब तुम सोच रही होगी कि मैं इन हालातों में तुमसे क्यों मिलने आया हूँ। उसके कहने के साथ ही प्रेरणा उनका चेहरा ताकने लगी। उसके दिल में उभर रहे प्रश्न को उन्होंने स्वयं ही आवाज दे दी थी। सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि कुछ दिन के लिए अर्जुन अगर घर पर रहेगा तो पापा जी और मम्मी जी को अच्छा लगेगा, उन्होंने आग्रह किया है। लेकिन प्रेरणा फौरन ही बोल उठी, मैंने अर्जुन को कभी नहीं रोका, ना तब ना कभी। वो वहाँ रह रहा है सिर्फ अपनी मर्जी से। ना मैंने उसे तब रुकने के लिए कहा था, ना ही आगे कभी कहूंगी। मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकती हूँ। तुम तो नाराज हो गई। वो मुस्कुरा दिए। खैर, मुझे लगा कि तुमसे बात करके कुछ हल निकल सकता है, इसलिए मैं यहाँ आया, वरना तुम अर्जुन को अच्छे से जानती हो। वो खुद से शायद ही घर आने का फैसला ले। उन्होंने अपनी बात कही और उठ करके खड़े हुए। चलता हूँ, तुमने इतना वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। प्रेरणा का दिल उसे धिक्कार रहा था। ना जाने कैसी पत्थर दिल हो बैठी थी वो। उसे ना अर्जुन की तकलीफ भी दिखाई दे रही थी और ना ही उसके परिवार की। सुस्त कदमों से वो एक बार फिर से अपनी डेस्क की ओर चल दी। शाम को जब वो घर लौटी तो सीधे अपने कमरे में चली गई। माँ और चीकू को अब उसके इसी रवैये की आदत सी पड़ गई थी। अपने कमरे में आने के बाद उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और सीधे अलमारी से एक और फोन निकाला जो स्विच ऑफ पड़ा था। कांपते हाथों से उसे ऑन करते हुए उस पर अर्जुन और उसकी एक खूबसूरत सी तस्वीर झिलमिला गई। ये देखते ही उसकी आंखें एक बार फिर से भर आई। मैसेज बॉक्स में जाने कितने मैसेज भरे पड़े थे, सब अर्जुन के प्यार से सराबोर थे। उसकी उंगलियों की हर हरकत पर अब मोबाइल की गैलरी खुल गई जिसमें अर्जुन ही अर्जुन दिखाई दे रहा था। वो और अर्जुन साथ में कितने खुश थे। एक के बाद एक तस्वीर पर उसके हाथ
फिसलते जा रहे थे और एक के बाद एक तस्वीर उसके सामने उन पलों को प्रत्यक्ष करती जा रही थी जो कभी उसने अर्जुन के साथ जिए थे। किसी तस्वीर में दोनों एक दूसरे की तरफ देखते तो किसी तस्वीर में अर्जुन उसके साथ छेड़खानी करता दिखाई दे रहा था। एक और तस्वीर थी जिसमें वो दोनों अपनी काफी सारे दोस्तों के साथ किसी वाटर पार्क में मस्ती करते दिखाई पड़ रहे थे। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा था और उसने डर के मारे अपनी आंखें भींच रखी थी। उस पल को याद करके भीगी आंखों के साथ उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान खींच गई थी। कितने खुश थे दोनों। दोनों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी और आज दोनों को ही नहीं मालूम कि पिछले 2 सालों में दोनों कब दिल से मुस्कुराए भी हों। कैसा सैलाब जिंदगी में आया कि दोनों का प्यार और उनकी खुशियां भी अपने साथ बहा ले गया। जाने कितनी देर वो अपने आप को उन पलों में निहारती रही और फिर एक बार खुद को कठोरता का चोला पहना करके उस मोबाइल को बंद करके अलमारी के कोने के हवाले कर दिया। मुंह धो करके खुद को फिर से संबल दे करके बाहर चल दी। माँ और चीकू दोनों ने उसे देखा लेकिन उसने बिना कोई खास प्रतिक्रिया दिए किचन में प्रवेश किया। दीदी, भैया ने कहा है कि वो मेरे लिए नूडल्स बनाएंगे आज। चीकू को अपने अरमानों पर पानी फिरता नजर आने लगा, सो उसने तेजी से किचन की ओर दौड़ लगा ली। वो नहीं आएगा, सख्ती से प्रेरणा ने उसे जवाब दिया, लेकिन हाथ अब भी कामों में उलझे हुए थे। तब तक माँ भी पीछे से आ गई और बोली, आज अज्जू को देर होगी ना, बोल करके गया था सुबह। माँ की बात सुन करके एक दफा उसके हाथ रुक गए, लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस भरी और बोली, माँ, आपके अज्जू को 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना है। क्या? चीकू चौंक गया तो प्रेरणा ने उसे कुछ पल घूरा और नतीजन उसने अपनी नजरें झुका ली। जा करके अपनी पढ़ाई करो। प्रेरणा का आदेशात्मक स्वर सुनते ही चीकू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो बिना कोई अतिरिक्त सवाल जवाब करे वहां से चला आया। लेकिन ऐसे अचानक से माँ थोड़ी आशंकित थी। उसका काम ही ऐसा है, ना जाने कितनी जगह पैर फंसा रखा है उसने। प्रेरणा ने नाराजगी से कहा तो माँ बोली, मेहनत भी तो कितनी करता है। प्रेरणा निरुत्तर खड़ी रही। माँ ने प्रेरणा को सोच में देखा तो बोली, कब तक अज्जू से नाराज रहेगी? जो भी बात हो दोनों सुलझा लो ना आपस में। मुझसे ये अबोला नहीं झेला जाता घर में। माँ, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है और आप भी आपके अज्जू से ज्यादा सवाल मत करने बैठना, थक करके आएगा। प्रेरणा ने कहा तो माँ बोली, मैं क्यों कुछ बोलूंगी उससे, जाएगा तो कुछ लड्डू बना देती हूँ उसके लिए, रास्ते में खा लेगा। जरूरत नहीं है। प्रेरणा ने उन्हें टोका तो वो उसका मुंह देखने लगी। मेरा मतलब है आजकल रास्ते में चेकिंग बहुत होती है, खाने पीने का सामान भी अलाउ नहीं होता है, इसलिए बेवजह मेहनत मत करिए, उसे वहां भी सब मिल जाएगा। प्रेरणा ने अपनी बात संभाली तो माँ ने भी सहमति से सर हिला दिया। तीनों ने खाना खा लिया, लेकिन माँ अब भी अर्जुन के इंतजार में बैठी थी। प्रेरणा भले ही उसके सामने नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी पूरी नजर ऊपर से उन पर ही थी। देर रात जब दरवाजा खुला तो अर्जुन को देख करके माँ का दिल खिल उठा। वहीं अर्जुन उन्हें देख करके चौंक गया और बोला, आप अब तक जाग क्यों रही हैं माँ? मैंने कहा था ना कि मुझे देर हो जाएगी। कैसे सो जाती? मुझे प्रेरणा ने बताया कि तुझे जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना है, तो अभी रात में ही निकलना पड़ेगा। अभी सो जाती तो तू मुझसे मिले बिना ही चला जाता ना। उन्होंने ममता से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो अर्जुन हैरानी से बोला, प्रेरणा ने? हाँ, माँ के बोलते हुए अर्जुन सोच में पड़ गया। कहीं प्रेरणा को डैड के बारे में मालूम तो नहीं चल गया? वहां जा करके भी अपना पूरा ध्यान रखना और काम में मुझे भूल मत जाना कि माँ इंतजार ही करती रह जाएं। माँ ने बोला तो जाने क्यों उसका दिल भर आया और वो उनसे लिपट गया और बोला, नहीं करवाऊंगा आपको इंतजार, जा जल्दी से पैकिंग कर ले, तेरे निकलने के बाद ही सोऊंगी मैं। माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा तो उसने भी हामी भर दी।
अपने कमरे की तरफ जाते जाते जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद प्रेरणा के कमरे की तरफ चल पड़े। अंदर से प्रेरणा के सिसकने की आवाज आ रही थी। शायद माँ और उसकी बात सुन करके एक बार फिर से उसके दिल भारी होने लगे थे। वो दरवाजे से टिक करके बैठी हुई थी। हाथ में एक फोटो फ्रेम उसके सीने से चिपका हुआ था, जिसमें माँ, प्रेरणा, एक 12-13 साल का बच्चा और एक लड़का था जो प्रेरणा से थोड़ा छोटा दिखाई पड़ रहा था। प्रेरणा का हाथ छोटे चीकू के गले में था जो बड़ी सी मुस्कान दे रहा था। साथ ही बड़ा लड़का प्रेरणा के बालों को पकड़े हुए हंस रहा था। प्रेरणा गुस्से से उसे घूर रही थी, पर वो सब फिर भी बहुत प्यारे दिखाई दे रहे थे। प्रेरणा की आंखों से आंसू बह करके उस फ्रेम पर गिरे जा रहे थे। प्रेरणा रोते हुए उस तस्वीर को निहार रही थी। रोने से गला जाम होने लगा था, फिर भी पूरी ताकत से बोल रही थी, लौट आना अज्जू, लौट आ, देख सब कुछ कैसे बिखर गया है तेरे जाने से। मैं नहीं संभाल सकती ये सब, तू लौट आ और फिर से सब कुछ पहले जैसा कर दे, सब पहले जैसा कर दे। उसकी आवाज बाहर खड़े अर्जुन के दिल के दर्द को लगातार बढ़ाए जा रही थी। जब उससे नहीं सहा गया तो वो तेजी से अपने कमरे में चला आया और अपना चेहरा ढक करके बिस्तर पर निढाल बैठ गया। कमरे में चारों तरफ उसी लड़के की अलग अलग तस्वीरें लगी हुई थी और अर्जुन बस अपने चेहरे पर हाथ रखे सिसक रहा था। इतने लंबे वक्त के बाद वो आज अपने घर के बिस्तर पर सोया था। उसका अपना कमरा हर महंगी चीज से सुसज्जित, हर ऐसो आराम की चीजों से युक्त, फिर भी एक चीज जो नहीं थी वो था सुकून। इस नरम मुलायम गद्दे पर सोना उसे कांटों पर लेटने का एहसास दे जा रहा था। करवट पर करवट बदलते जा रहा था, लेकिन नींद का नामो निशान तक नहीं था। कुछ देर वो इसी तरह संघर्षरत रहा कि तभी उसके दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो चौंक करके उठ बैठा तो पाया कि सामने माँ हाथ में दूध का गिलास लिए उसी के पास आ रही थी। माँ, आप क्यों परेशान हुई? उसने चिंतित होते हुए पूछा। तो माँ ने कुछ पल उसे देखा और फिर दूध का ग्लास टेबल पर रख करके उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कितना बदल गया है तू इन 2 सालों में। कहाँ तो तेरे जिद और फरमाइशें खत्म नहीं होती थी और अब छोटी सी चीज भी तुझे परेशानी लग रही है। वक्त और हालात भी तो पहले जैसे कहाँ रहे माँ, उसने प्रत्युत्तर किया, जिससे माँ एक बार फिर से निशब्द हो गई थी। माँ की खामोशी समझ करके उसने चुपचाप उनके हाथ थाम लिए और कुछ देर दोनों ही एक दूसरे के गले लग करके सिसकते रहे। कुछ देर के बाद अर्जुन ने खुद को संभाला और माँ से दूर होते हुए बोला, डैड सो गए? पिछले 2 दिनों से वो उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहा था और आज जब उन्हें डिस्चार्ज मिला तब जाकर के उसने राहत की सांस ली थी। हाँ, सो गए, माँ ने उसे आश्वस्त किया और फिर दूध का ग्लास उठाते हुए बोली, तूने ठीक से खाना भी नहीं खाया ना, इसलिए तेरे लिए दूध लाई थी। अर्जुन कुछ पल माँ को देखा और उनकी ममता देख करके उसने चुपचाप ग्लास हाथ में ले लिया और दूध के घूंट भरने लगा। वहां पर भी ऐसे ही लापरवाही करता है क्या? माँ ने भर्राए गले से पूछा। तो उसकी रुंधी आवाज सुन करके एक पल के लिए उसके हाथ थम गए और फिर उसने खुद को जल्दी ही संयत करते हुए उन्हें मुस्कुरा करके जवाब दिया, कहाँ? वहां भी तो माँ मेरे आगे पीछे खाने को लेकर के परेशान रहती हैं। जाने क्यों आप लोगों को इतनी चिंता होती है, क्योंकि हम माँ हैं। उन्होंने भी मुस्कुरा करके जवाब दिया तो माहौल हल्का होने लगा और अर्जुन मुस्कुरा करके बोला, ये बात तो सही है, माँ भी ऐसे ही बोलती हैं और खास करके मुझे। इतना तो वो प्रेरणा से भी नहीं जिद करती हैं। बोलते हुए उसके शब्द लड़खड़ा गए और फिर एक लंबी चुप्पी उसके होठों ने बांध ली। माँ उसे कुछ पल देखती रही और फिर बोली, प्रेरणा ठीक है? हाँ, उसने धीरे से हुंकार भरी। बात होती है। माँ ने उसे टटोलना चाहा तो उसके चेहरे पर व्यंग सी हंसी छा गई और बोला, बात, मैं इस जिंदगी में उसकी नफरत से उभर पाऊं यही बहुत होगा, इससे ज्यादा की मैंने उम्मीद छोड़ दी है।
माँ ने कुछ पल मौन धारण किया और फिर बोली, आगे का क्या सोचा है तुमने? मतलब? उसने हैरत भरी निगाह से उन्हें देखा तो वो गंभीरता से बोली, शादी करनी है या? माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो अचानक से नाराज सा हो गया और बोला, जिस तरह की जिंदगी मैं जी रहा हूँ उसमें आपको लगता है कि मेरा किसी के साथ भविष्य हो सकता है? क्यों नहीं? अर्जुन ना सही, अज्जू की शादी तो निर्मला जी करेंगे ही ना, आज नहीं तो कल। माँ के कहने पर उसने आंखें बंद कर ली और बोला, ये अब मुमकिन नहीं है माँ, और इसकी वजह प्रेरणा है। माँ की नजरों ने फिर से उसकी आंखों में सच्चाई टटोलने का प्रयास किया। इस बार उसने निगाहें मिला करके जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है माँ, और वो है प्रेरणा। उसका प्यार और माफी नहीं तो ना सही, उसकी नफरत के सहारे ही जिंदगी काट लूंगा, लेकिन उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाऊंगा। शायद यही मेरी सजा है। अर्जुन, माँ तड़प करके रह गई, लेकिन वो अडिग रहा और बोला, आप डैड के पास जाइए, उन्हें जरूरत पड़ सकती है। जहाँ तक बात है मेरे बारे में, तो मेरा फैसला भी यही है और मैं इसमें खुश भी हूँ। माँ भी उसके जवाब से लाचार हो गई। वो उसे समझाने का एक अंतिम प्रयास करने आई थी। आखिर माँ जो थी, कैसे अपनी औलाद का जीवन भर के कष्ट में देख सकती थी, लेकिन अर्जुन ने उनके इस प्रयास पर भी पानी फेर दिया था। माँ के जाने के बाद एक बार फिर उसने खुद को बिस्तर के हवाले कर दिया और इस बार आंखों के सामने प्रेरणा थी, जो खूबसूरत सा समय था जिस पल वो उससे पहली बार मिला था। लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब वो अपने तीनों दोस्तों सारिका, सुजल और जुनैद के साथ ही अक्सर कॉलेज में नजर आया करता था। कॉलेज से खासा लगाव और अपने दोस्तों की प्यारी सोहबत उसे इतनी भाई की अब आगे भी एमबीए के लिए भी उसने वही कॉलेज चुना और सभी फिर से एक साथ हो गए। कॉलेज में नया सत्र शुरू हो गया था और जूनियर्स की बाढ़ सी आ गई थी। नए नए बने सीनियर्स को तो जैसे इसी पल का इंतजार था। हर तरफ जूनियर छात्रों की रैंकिंग होती नजर आ रही थी, लेकिन बड़े प्रेम से अर्जुन और उसका समूह एक कोने में बैठा सब पर निगरानी रख रहा था। चूंकि वो लोग एमबीए प्रथम वर्ष में थे, इसलिए इन सब का अच्छा खासा अनुभव लेकर के बिरत ही खुश थे। फिलहाल कुछ लोगों के समूह से ज्यादा आवाज आने लगी, जैसे कुछ बहस सी हो रही हो। जुनैद ने सुनते ही अपनी प्रतिक्रिया दी, शायद कुछ हुआ है उधर, चल करके देखते हैं अर्जुन, कहीं ये लोग हद ना पार कर दें। सारिका ने अर्जुन को देखते हुए कहा तो अर्जुन ने भी अपना सर हिलाया और वो सब के सब उस समूह की ओर बढ़ गए। जब उस समूह में लोगों ने अर्जुन और उसके साथियों को देखा तो सब सीधे सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, जबकि उनके सामने खड़े जूनियर सर झुकाए खड़े थे, सिवाय एक लड़की के। क्या प्रॉब्लम है इधर? अर्जुन ने पूछा तो सभी सर हिला करके बोले, कुछ नहीं सर, हम बस जूनियर से जान पहचान कर रहे थे। तो इतनी आवाज क्यों आ रही थी फिर? अर्जुन ने पूछा तो उनमें से एक बोला, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा टास्क दिया था मस्ती मजाक में, इन लोगों ने ज्यादा ही हवा बना दिया। ऐसा क्या करवा रहे हैं? जुनैद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा। तो वही जूनियर लड़की बोली, कह रहे थे कि इन्हें प्रपोज करें। क्या? अर्जुन का पूरा ग्रुप चौंक उठा और हैरानी से उस लड़की को देखने लगा। तुम्हें इसमें भी समस्या है? ऐसा तो कुछ करवाया ही नहीं है तुमसे जो आपत्तिजनक हो। थोड़ी बहुत हल्का फुल्का मजाक तो चलता है शायद। कभी पुरानी इंजीनियरिंग और मेडिकल की रैंकिंग सुनी नहीं है तुमने? ये सब तो बस एक फॉर्मेलिटीज है जिससे तुम लोगों को आपस में पहचान बढ़े। सारिका ने उसे समझाया तो वो लड़की बोली, मैं भी समझती हूँ मैम कि ये सब छोटा मोटा मजाक कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है, इन्हें ही क्यों? क्या मतलब? सुजल ने हैरानी से पूछा तो लड़की बोली, मैंने आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया है, और अगर पहला मौका पड़ रहा है तो किसी अपने पसंद के इंसान को करूंगी ना, इन्हें क्यों? उसकी बात सुन करके सब दंग रह गए और कुछ देर बाद सब हंस पड़े। सारिका बोली, इस बात पर तो मैं भी सहमत हूँ भाई, लड़की को लड़का चुनने की आजादी तो मिलनी ही चाहिए। एक बार फिर से माहौल बहुत हल्का होने लगा
लेकिन जिस सीनियर ने ये फरमाइश की थी उसका चेहरा लटक गया। वो बोला, चलो ठीक है, जिसको करना हो उसे कर दो। वो लड़की अब उसकी हालत देख करके मुस्कुराई और इधर उधर सब देखने लगी, जैसे हर लड़के के चेहरे को गौर से देख रही थी। जैसे उसने सुजल को देखा तो जुनैद बोला, लगता है तेरी लॉटरी लग गई है। लेकिन लड़की ने तुरंत ही जुनैद पर नजरें कर दी तो वो घबरा गया और अब की बार सुजल बोला, अगर इसने तुझे कर दिया ना तो कसम से पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके आफरीन को भेज दूंगा और फिर मैं तुझे इस कॉलेज में प्लेग्राउंड में गाड़ दूंगा। अगर मेरा निकाह टूटा ना तो देखना फिर तू। उसकी आवाज से पहले ही आफरीन के नाम से डर गया, जिसे देख करके सुजल को बड़ा मजा आ रहा था। इस सब से अनजान अर्जुन चुपचाप अपना मोबाइल चला रहा था, क्योंकि जिस गंभीरता से वो यहाँ आया था वैसा कुछ गंभीर मुद्दा था नहीं, इसलिए वो भी तसल्ली से अपना फोन चला रहा था। लड़कियों में उसे कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो सबके बीच हो करके भी वहां से नदारद ही था। तभी उसके सामने वो लड़की आ खड़ी हुई। अपने सामने किसी को खड़ा देख करके उसने मोबाइल से ध्यान हटाया और चेहरा उठा करके देखा। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही लड़की उससे बोली, आई लव यू सर, और अचानक से जोर शोर से हूटिंग होने लगी। अर्जुन सकपकाया सा सबको देख रहा था, लेकिन सब हंसे ही जा रहे थे। लड़की मुड़ करके बोली, अब मैंने आप सबका दिया टास्क पूरा कर दिया, अब मैं जा सकती हूँ। सबने मुस्कुरा करके सर हिलाया और उसे जाने की अनुमति दे दी, जबकि बेचारे उस सीनियर का चेहरा उतर चुका था। रुको, अर्जुन ने उसे जाते देखा तो वो लड़की रुक गई। इधर आओ, अर्जुन ने उसे अपने पास बुलाया तो वो चुपचाप उसके पास आ गई और बोली, यस सर, अपना नाम बताओ, अर्जुन ने पूछा। प्रेरणा, वो तमीज से बोली। स्ट्रीम बीकॉम, जाओ जी, जाओ, पक्का लिख कर दूं, फिर से तो नहीं बुलाएंगे। जुनैद, इसको छोड़ करके आ इसकी क्लास में। वो झल्लाया तो प्रेरणा हंस पड़ी और बोली, मुझे मालूम है, मैं चली जाऊंगी। कुछ देर बाद सभी जूनियर्स का वेलकम करने के लिए उन्हें ऑडिटोरियम में बुलाया गया। कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर और डायरेक्टर की स्पीच रखी गई थी, कुछ सीनियर छात्र भी थे। प्रेरणा और बाकी सभी को ये सब बड़ा बोर लग रहा था। तभी स्टेज से कुछ लोगों को बुलवाया गया। प्रेरणा इतनी बोर हो चुकी थी कि उसने नाम भी ढंग से नहीं सुना। उकताहट में बस वो इंतजार कर रही थी कि ये सब भाषण सभा कब खत्म हो, कि तभी उसे अर्जुन स्टेज पर जाता दिखाई दिया। उसके साथ उसके दोस्तों में से दो और थे, सारिका और जुनैद। अब जाकर के प्रेरणा की बंद होती आंखें पूरी तरह खुल गई और उसने ठीक से बैठते हुए उन पर नजरें जमा ली। अब जाकर के उसे मालूम चला कि ये सब एंटी रैंकिंग कॉलेज कमेटी के सदस्य थे। कुछ टीचर्स और स्टूडेंट का मिल करके ये एक संघ था जो कॉलेज में हो रही रैंकिंग के विरुद्ध काम करते थे। कमाल है, मतलब तेरी तो रैंकिंग भी एंटी रैंकिंग कमेटी ने ली है। प्रेरणा, तू तो है ही स्पेशल। बोलते हुए वो खुद से मुस्कुरा दी तो आसपास के छात्र उसे देखने लगे। वो बस उनकी ओर देख करके मुस्कुरा दी, क्योंकि अकेले बड़बड़ करने की आदत ने उसे यहाँ भी ख्यात दिलाना शुरू जो कर दिया था। अर्जुन और उसके साथियों ने भी अपने हिस्से की बातें रखी और जूनियर छात्रों को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए वो हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। जैसे ही अर्जुन और उसका ग्रुप बाहर निकला तो प्रेरणा जैसे उन्हीं का इंतजार कर रही थी। अर्जुन के कदम उसे देख करके ठिठक गए, बाकी सब भी उसे देख करके ठहर गए। सुजल बोला, क्या हुआ, दिल नहीं मान रहा है क्या? अब क्या शादी करके ही जाओगी अर्जुन से? सब हंस पड़े तो अर्जुन ने उसे आंखें दिखाई और वो चुप हो गया। लेकिन प्रेरणा मजे से बोली, नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर किसी को मालूम चला कि मेरी रैंकिंग खुद एंटी रैंकिंग के लोगों ने की है तो। हमने कोई रैंकिंग नहीं की है तुम्हारी, बल्कि तुम्हारी आवाज सुन करके ही तुम्हारी पसंद के लिए आए थे। बाकी जैसे तुम बता रही हो ऐसी कोई रैंकिंग इस कॉलेज में होती नहीं है और इसी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। सारिका थोड़ी नाराजगी से बोली, अरे आप तो नाराज हो गई मैम, मैंने आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कहा था। मैं खुद समझती हूँ कि उस सब
बस एक मजाक था, वरना मैं तो खुद सबसे पहले कंप्लेंट करती हूँ। प्रेरणा ने उसका नाराज लहजा सुन करके प्रेम से उसे जवाब दिया। यहाँ सब सीनियर से बचे हुए घूम रहे थे और तुम खुद से हमारा इंतजार कर रहे थे, डर नहीं लगता क्या? जुनैद ने पूछा। पहले पूछ तो ले कि इंतजार कर किसका रही थी। सुजल ने फिर से अर्जुन को छेड़ दिया, लेकिन इस बार भी अर्जुन की घूरती निगाहें उस पर आ जमी। अभी तो अंदर बताया था कि आप सब तो हमारी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तो बस आप लोगों से डरना कैसा? मैं तो सोच रही थी अभी से जान पहचान बना लूं, वरना बाद में सभी आपके पास आने लगेंगे तो कहीं आप लोग मुझे भूल ना जाएं। प्रेरणा ने फिर हंसते हुए अपनी बात शुरू कर दी। तुम भूलने वाली हस्ती हो ही नहीं, तुम्हें तो बस जिंदगी भर याद रखेंगे। क्यों अर्जुन? सुजल को तो जैसे बहाना मिल चुका था कि वो अर्जुन को छेड़े। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रेरणा बोली, तो मैं चलूं? अरे अभी कहाँ? जुनैद ने उसे रोका और फिर अर्जुन को देखते हुए बोला, जाने से पहले एक बात बता करके जाओ। पूछिए, प्रेरणा ने कहा तो वो बोला, प्रपोज करने के लिए तुमने अर्जुन को ही क्यों चुना? कॉलेज में इससे ज्यादा हैंडसम सीनियर नहीं दिखा क्या तुम्हें? सुजल अपने दिल पर हाथ रखे उसे दिल टूटने का इशारा कर रहा था, जबकि अर्जुन उसके बेवकूफी भरे सवाल से उकता करके आगे बढ़ने लगा। लेकिन सुजल ने उसे रोकते हुए कहा, तारीफ तो सुन करके जा अपनी। प्रेरणा ने एक नजर उसे देखा और फिर सबकी ओर मुड़ करके बोली, जितने चेहरे देखे उनमें सबसे खड़ूस इन्हीं का चेहरा था। लगा कि शायद इनके पास प्रपोजल कम आते हों डर के मारे, और मुझे डेयरिंग काम करने में बहुत मजा आता है। बोलते हुए प्रेरणा हंस पड़ी और अर्जुन उसे बेकिनी से देख करके बोला, मैं खड़ूस लगता हूँ? तब तो लगे थे, वैसे अब भी खास फर्क नहीं लग रहा है मुझे तो। प्रेरणा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा तो एक बार फिर से सब हंस पड़े। प्रेरणा को उनसे बात करते देखा बाकी जूनियर्स भी अपनी जान पहचान बढ़ाने वहां आने लगे तो प्रेरणा बोली, मैं चलती हूँ सर। मैम भूलिएगा मत। अरे बिल्कुल नहीं, सुजान ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा और फिर प्रेरणा उनकी आंखों से ओझल हो गई। लेकिन अर्जुन की निगाहें अब भी आखिरी छोर तक उसे ही निहार रही थी। अर्जुन, सारिका ने उसे हिलाया, तब जाकर के उसे होश आया। हाँ क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा तो सुजल नाचते हुए बोला, दिल तो ले गई कुड़ी गुजरात दी, दिल ले गई कुड़ी। बकवास बंद कर। पहली बात, ऐसा कुछ आजकल मेरे साथ हुआ नहीं है, और दूसरी बात ये मुंबई है। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा तो सुजल बोला, लेकिन मैंने तो बस गाना गाया है और वो तो ऐसा ही है, तूने खुद से जोड़ लिया क्या? अर्जुन ने सर हिलाया और उनके छेड़ने से तंग आ करके आगे बढ़ गया। क्या लगता है? सुजल ने उसके जाने के बाद पूछा। अर्जुन के मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता, आज तक तो कुछ नहीं हो पाया उसका, सारिका बोली। लेकिन जुनैद बोला, मुझे यकीन है ये बड़बोली जरूर उसके दिल में घुस जाएगी। मुझे तो यकीन है कि घुस गई। देखा नहीं कैसे सुबह भी उसका नाम पता पूछ रहा था। सुजल बोला। नाम और स्ट्रीम, सारिका ने सुधारा तो सुजल बोला, अरे शुरू में पता कैसे लेगा यार, शुरुआत तो स्ट्रीम से ही करेगा ना। तुम लोग अब भी बकवास से बाज नहीं आ रहे हो। अचानक से पीछे से अर्जुन की आवाज सुन करके सब पीछे मुड़े तो जुनैद बोला, गया तो तू सामने था। सामने नहीं, इसके पीछे गया होगा। सुजल बोला तो अर्जुन ने कस करके उसके गले में घुमा करके हाथ डाला और बोला, आज बहुत बोल रहा है ना, तूने मौका ही अब दिया है। जुनैद भी हंस करके बोला तो सारिका बोली, अच्छा चलो अब सब कुछ होगा बता देगा, अब तुम भी शुरू मत हो जाना सारिका, अर्जुन ने कहा और सबको दूसरी बातों में उलझा करके क्लास की ओर ले गया।
जाते जाते उसने एक नज़र प्रेरणा की क्लास की तरफ डाल दी, लेकिन किसी को खबर नहीं हुई। जाने क्यों उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले जो तकिए में समा गए। उसने खुद को संभाला और एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगा। प्रेरणा के ख्यालों और पुरानी यादों में बड़ी मुश्किल से नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। बीते कुछ दिनों से वो घर में माँ और डैड के साथ समय बिता रहा था। अर्पिता और मधुर जीजू भी हर दिन शाम पड़े घर आ जाते थे और फिर पूरा परिवार रात्रि भोज एक साथ करता था। सभी जानते थे कि ये कुछ पल क्षणिक हैं और अर्जुन के साथ इस वक्त बिताने का मौका जाने कब मिलेगा, इसलिए सभी एक साथ खुशी खुशी समय बिता रहे थे। कोई भूल करके भी कोई ऐसी बात नहीं करता था जिससे अर्जुन को कोई चोट पहुंचे। आज भी ऐसा भी कुछ हंसी खुशी का माहौल था और उसकी अगुवाई मधुर जीजू ने ले रखी थी। अर्जुन भी हंसने की कोशिश करता लेकिन मुस्कुरा करके रह जाता। दिल से उसकी खुशी जाने कहाँ गुम हो गई थी। और फिर मम्मी जी अर्पिता ने जो डिलीवरी बॉय की क्लास लगाई कि मैं क्या बताऊं, बेचारा थर थर कांप रहा था और उसको देख करके मुझे भी घबराहट होने लगी कि कहीं अब खाना मुझे ना बनाना पड़ जाए। मधुर जीजू बोले कि सब एक बार फिर से ठहाका मार करके हंस पड़े। अर्पिता उन्हें घूरते हुए बोली, बनाया तो नहीं था ना, अब तुम खाना बनाती ही इतना स्वादिष्ट हो कि बेवजह मैं अपनी उपस्थिति से उसका स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए दूर रहता हूँ। मधुर जीजू बड़े प्यार से अपना फैलाया रायता समेटते दिखाई दिए। सब बहाने हैं सिवाय तबीयत खराब होने के, कभी किचन में पैर भी नहीं रखते। अर्पिता ने मुंह बिचकाया तो माँ बोली, तो क्या हुआ, तेरा कितना ख्याल भी तो रखते हैं। वही तो मम्मी जी, यही तो मैं भी बोलता हूँ। उन्हें बचाव साफ नजर आ गया तो अर्पिता बोली, देखो अर्जुन को कभी एक गिलास पानी तक हाथ से नहीं लेता था और अब पूरा खाना बनाना जानता है। परिस्थितियों ने उसे मजबूर बना दिया है। जीजू गंभीरता से बोले तो सभी शांत हो गए। ना चाहते हुए भी एक बार उसके बीच ऐसा विषय उड़ गया था जिससे सब बच रहे थे। सबकी नजरें अर्जुन की तरफ उड़ गई, लेकिन इन सब के विपरीत वो बहुत सामान्य नजर आया और बोला, मजबूरी जैसा कुछ नहीं है जीजू, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की थी। फिर अब अज्जू की रेसिपीज ट्राई करने लगा तो हर चीज बड़ी आसानी से बनने लगी। सच बताऊं तो खाना बनाना मुझे बड़ा आसान लगने लगा। एक बार फिर माहौल सामान्य हो गया। मम्मी की आंखें भर आई और बाकी सबका दिल। अर्जुन ने बहुत सहजता से परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया था। फिर उसकी डायरी की कुछ रेसिपीज इनसे भी शेयर करना, शायद कुछ बन जाए इनसे। अर्पिता ने भी उसे और सहज होने में मदद की तो मधुर जीजू बोले, व्हाई नॉट, बल्कि मेरे जैसे कितने पति खुश हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ उनके हाथ लगे। एक मिनट, अर्पिता बोली, तू इसे पब्लिश क्यों नहीं करवाते? बात की है, अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया तो सब हैरान रह गए और मम्मी बोली, मतलब तुमने पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया है? हाँ, उसकी एक इच्छा ये भी थी कि उसकी यूनिक रेसिपीज एक दिन कुक बुक में बदले। अर्जुन ने मुस्कुरा करके कहा तो सभी खामोश हो गए। हालांकि उसके दिल में उसके प्रति एक बार फिर से प्रेम उमड़ आया, लेकिन उनकी भावनाओं को पिरोने के लिए उनके पास शब्द पर्याप्त नहीं थे। कुछ देर की बातचीत और खान पान के बीच अचानक से मधुर जीजू कुछ बोलते बोलते रुक गए। सबने एकदम से उन्हें रुकते देखा तो उनकी नजर भी उसी दिशा में घूम गई जहां वो देख रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी अर्जुन की आंखों से थी। दरवाजे पर प्रेरणा खड़ी थी कुछ सकुचाई से। किसी गहरी सोच में उसके हाथ में कुछ फलों से भरी एक छोटी सी थैली थी। अरे प्रेरणा, माँ का करुण स्वर सुनाई पड़ा, आओ ना बेटा, अंदर आओ। उन्होंने बड़े प्यार से उसे अंदर बुलाया, जबकि वो खुद भी आज उसकी उपस्थिति से हैरान थी। प्रेरणा के कदम भारी हो चले थे, जिसे घसीटते हुए वो
बड़ी मुश्किल से अंदर प्रवेश कर पाई थी। सबके चेहरों पर छाई हंसी खुशी पल भर में गंभीरता में बदल चुकी थी और इन सब के लिए प्रेरणा न जाने क्यों खुद को दोषी महसूस कर रही थी। अर्जुन को अपने परिवार के बीच बैठे मुस्कुराते और प्रेम से खाना खाते देखा उसे खुद में ग्लानि महसूस होने लगी। बैठो ना प्रेरणा, मधुर जीजू ने उसे बैठने का इशारा करते हुए आग्रह किया। तो उसने एक नजर अर्जुन को देखा तो उसे ही देख रहा था और फिर अपने नजरें फेर करके बोली, नहीं ओ मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। क्यों माँ, ठीक है ना? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, कहीं कुछ? अर्जुन घबरा सा गया, जिसे सबने गौर से देखा। ऐसा लगा जैसे वो अर्जुन का परिवार हो और वो यहाँ उपस्थित सभी उसकी जिम्मेदारी। सब ठीक है, प्रेरणा ने एक ही वाक्य में उसकी बातों को विराम दिया। अर्जुन भी खामोश हो गया। मैं अंकल से मिलने आई थी, उसने झिझकते हुए कहा तो डैड मुस्कुरा दिए और बोले, फिर तो मुझे बहुत खुश होना चाहिए। आखिर मेरी बीमारी ने तुम्हें 2 साल बाद ही सही लेकिन यहाँ बुलाने का मौका दे दिया। मुझे मालूम होता तो पहले ही। प्लीज अंकल, प्रेरणा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखें और गला दोनों ही भर चुके थे। इस भावुक क्षण में उसने खुद को संभाला और बोली, बहुत कुछ खो चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस दर्द से कभी कोई और गुजरे। उसका इशारा सब समझ रहे थे, लेकिन डैड फिर भी मुस्कुरा करके बोले, जिंदगी तो है ही 4 दिन की बेटा, एक ना एक दिन सबको जाना ही है। हाँ, लेकिन किसी दूसरे की जिंदगी पहले ही छीन लेने का किसी को हक नहीं है। प्रेरणा आक्रोशित हो उठी और एक बार फिर अर्जुन को घुटन महसूस होने लगी। उसका दिल भारी होने लगा और सर दर्द से भरने लगा। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं कि किसी की जिंदगी पहले गई या फिर वो लिखी ही उतनी थी? उन्होंने कहा तो प्रेरणा आश्चर्य से सर उठाया। डैड अब भी सामान्य थे और बोले, जीवन के साथ ही मृत्यु जुड़ जाती है बेटा। जीवन के आरंभ के साथ ही ये शाश्वत सत्य जुड़ जाता है। हाँ, पर अब ये अंत कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। कभी नरसंगिक तो कभी किसी अनहोनी के रूप में, जिसका कभी कोई कारण बन जाता है तो कोई माध्यम। इस तरह तो देश के जेल बंद हो जाने चाहिए ना अंकल? कोई भी किसी को कत्लेआम करके घूमता रहे और कारण भी वाजिब है कि एक दिन तो सबको मरना ही है। प्रेरणा की आवाज में रोष के साथ साथ दर्द भी दिखाई पड़ रहा था। सजा अपराधी को मिलती है उनके किए गुनाहों के लिए, लेकिन कभी कभी किसी बेगुनाह के हिस्से में भी सजा आ जाती है। तुम खुद ही देखो ना बेटा, कितने पेशेवर अपराधी जेल के सलाखों के पीछे होते हैं और कितने खुलेआम अपनी जिंदगी जीते हैं। हर बेगुनाह को बाइज्जत बरी किया जाए और हर अपराधी को सजा मिले, ये कितने प्रतिशत हो पाता है? डैड ने फिर दलील दी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ और नहीं भी अंकल, क्योंकि एक बार कानूनन माफी तो पाई जा सकती है, लेकिन वो इंसान तो कम से कम आपको माफ नहीं कर सकता जिसकी दुनिया ही आपकी वजह से उखड़ चुकी हो। अर्जुन ने उसकी बात सुन करके दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से 2 बूंद उसके झुके हुए चेहरे से हो करके उसके हाथों पर गिर पड़े। सभी खामोश रहे क्योंकि वो भी समझते थे कि प्रेरणा का दर्द भी बहुत बड़ा था। वो उठ खड़ी हुई और फल टेबल पर रखते हुए बोली, माफ कीजिएगा, मैंने आप सभी के अच्छे खासे माहौल को खराब किया। बस आप सब का हाल चाल लेने आई थी, लेकिन जाने क्यों। अपना ध्यान रखिए अंकल, आती रहा करो बेटा, ये घर पहले भी तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा है। माँ ने भी स्नेह से कहा तो प्रेरणा बड़ी मुश्किल से बोली, पहले और अब में बहुत अंतर है आंटी। शायद मैं इस अंतर तो चाह करके भी नहीं मिटा सकती। ख्याल रखिएगा। उससे और कुछ पल रुकना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तेजी से घर के बाहर चली गई। अर्जुन भी उठ करके सीधे अपने कमरे में चला गया और बाकी सब मौन साधे अपनी जगह बैठे रह गए। प्रेरणा जैसे ही घर में आई, माँ उसे देख करके बोली, आ गई, चल खाना लगा देती हूँ। आपने और चीकू ने खाया?
उसने पूछा तो माँ ने सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, इसलिए कुछ देर मैं सोने जा रही हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा, भूख लगेगी तो मैं आ करके खा लूंगी, बस आप दवा लेकर के सो जाना। उसने उन्हें कहा और सीधे अपने कमरे में जा करके दम लिया। उससे और ज्यादा सहन नहीं हो रहा था, इसलिए कमरा बंद करते ही एक बार फिर फफक करके रो पड़े। कितने सुहावन दिन थे वो, जब वो और अर्जुन साथ हुआ करते थे। उसे आज भी याद था कि किस तरह जब अर्जुन से उसकी पहली मुलाकात हुई थी, उसे अर्जुन पहली नजर में ही अलग लगा था। दिखने में बहुत ही हैंडसम नहीं था, पर आकर्षक था। उसके ग्रुप में अक्सर सुजल को लड़कियां प्रपोज किया करते थे और जुनैद का रिश्ता उसके मामू की बेटी आफरीन से तय था। लेकिन अर्जुन इन सब से दूर था और ना ही उसके पास कोई भटक सकता था। उसका सख्त स्वभाव उसे खड़ूस बनाए रखने का मुगलदा बड़े अच्छे से देता था, लेकिन प्रेरणा पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अक्सर ही अर्जुन के पास किसी न किसी बहाने से पहुंच जाया करते थे, लेकिन अर्जुन बस उससे काम की ही बात करके दूर हट जाता था और उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला करता था। इन बात की अच्छी खासी खोज प्रेरणा में जन्म लेने लगी और फिर एक दिन उसके दिमाग में तूफानी तरकीब आई, जिसने उनके रिश्ते की दिशा ही बदल करके रख दी। प्रेरणा और उसकी एक दोस्त सुहानी ने सारिका और सुजल से दोस्ती कर ली। अब तो आए दिन वो उनके ग्रुप में आकर के हंसी ठिठोली कर लिया करती, लेकिन अर्जुन से एक शब्द नहीं बोलती। इस बात पर अर्जुन भी हैरान था कि वो अचानक से सुजल से इतना कैसे खुलने लगी, लेकिन प्रेरणा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ऐसे ही अर्जुन अपने ग्रुप के साथ बैठा था, वहीं प्रेरणा और सुहानी आई और सुजल से बोली, क्या सर, कब से पार्टी ड्यू है आपकी? आपने बोला था ना कि हमें ट्रीट दोगे, तो मना कब किया है मैंने? सुजल ने हंसते हुए पूछा और उठ खड़ा हुआ। बताओ क्या खाओगे? 2 समोसे और चाय से काम चला लेंगे सर। प्रेरणा उसके पास एक चेयर खींचते हुए बोला, लेकिन अर्जुन को एक बार भी नहीं देखा। अरे ऐसे कैसे? तुम्हारे सुजल सर ट्रीट दे रहे हैं, कम से कम लूटो तो ढंग से। वैसे भी बड़ा कंजूस है ये। जुनैद ने उसकी टांग खींची। बात तो सही है, सारिका भी उसके साथ होली। तुम लोग भी बता दो यार, क्या खाओगे? सुजल ने सर हिलाते हुए कहा तो जुनैद और सारिका ने भी जम करके आर्डर किया। प्रेरणा और सुहानी का तो हंस हंस करके बुरा हाल था, लेकिन सुजल खुद भी उनके साथ खुल करके हंस रहा था और इसी बात पर अर्जुन की कुढ़न बढ़ती जा रही थी। जब आखिरकार प्रेरणा ने सुजल को अलविदा कहा करके विदाई ली, तो अर्जुन ने उसे सबसे पहले पूछा, क्या चल रहा था ये? कहाँ भाई? सुजल ने हैरानी से पूछा। वो प्रेरणा के साथ बड़ी हंसी आ रही थी खुद की बेइज्जती पर। अर्जुन चिढ़ गया। अरे वो बोलती ही ऐसा है कि बंदा हंसी रोक ही ना सके। सुजल को फिर से उसे याद करके हंसी आ गई। हाँ, लेकिन अब इस खड़ूस को तो नहीं आती ना, सारिका ने कहा तो जुनैद भी हंस पड़ा। शट अप यार, क्या तुम लोग भी उस बेवकूफ लड़की की बात पर ध्यान देते हो? अर्जुन ने उनको भटकाया तो जुनैद बोला, अच्छा तो तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? फिर बोलने दा, जो भी बोले। उसे फर्क उसके बोलने से कब पड़ रहा है? उसे तो सुजल के उसके साथ हंसी मजाक से दिक्कत है ना अर्जुन? सारिका ने उसका चेहरा देख करके कहा तो अर्जुन बोला, बकवास करवा लो बस तुम लोगों से, फिर तो तेरा रास्ता साफ है सुजल। जुनैद बोला तो सुजल की आंखें बाहर आने को हो गई। जुनैद ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रेरणा मुझे तो बढ़िया लगती है तेरे लिए, और तेरी बनती भी सही है उससे। अब की बार सुजल भी उसका इशारा समझ करके बोला, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था, वो टाइम पास टाइप नहीं है। अर्जुन ने दोनों पर निगाहें डालते हुए कहा तो सुजल बोला, तुझे कैसे मालूम? लेकिन बदले में अर्जुन खामोश रहा। वो सुजल ने मौका देख करके कहा, मैं भी भटकते हुए थक गया हूँ, सोच रहा हूँ अब परमानेंट सेटल हो ही जाऊं। उसकी बात सुन करके अर्जुन ने उसे घूरा तो सुजल बोला, व्हाट?
मैं सीरियस हूँ, अच्छी लड़की है, चलती फिरती इंटरटेनमेंट है, मजे से जिंदगी कटेगी। उसकी बात सुन करके अर्जुन का चेहरा जैसे लाल हो गया और वो बिना कुछ बोले अपना बैग ले करके उठ करके चल पड़ा। अरे अर्जुन सुन तो, जुनैद ने पीछे से आवाज लगाई, लेकिन अर्जुन अनसुना करके निकल गया। उसके जाते ही जुनैद मुस्कुरा दिया और बोला, क्या बोला था मैंने? मुझे तो पहले दिन से ही लग रहा था कि इसका दिल ले गई ओ। सुजल भी उसका साथ देते हुए बोला तो सारिका ने उसे टोका, तू रहने दे, कितनी ओवर एक्टिंग करता है, मजे से कटेगी जिंदगी। अरे मेरी ना सही, अर्जुन की ही सही, बात तो सही कही मैंने। सुजल ने उसे घूरते हुए जवाब दिया तो सारिका बोली, अरे वो भटकते हुए थक गया हूँ, वो भी 100% सच है। सुजल ने अंगड़ाई ली तो सारिका और जुनैद ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, लेकिन तभी सुजल बोला, जल्दी ही मेरी वाली का भी वेलकम करना होगा तुम लोग। और वो हंस पड़ा और सारिका और जुनैद मुंह खोले उसे देखती रह गई। अगले दिन अर्जुन बाकी सबसे पहले कॉलेज आ करके प्रेरणा की क्लास के सामने खड़ा हो गया। वो सामने बने ग्राउंड में एक अटेंडेंट पीछे छिप गया, जहां से उसे प्रेरणा की क्लास साफ दिखाई दे रही थी। छात्रों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी और अर्जुन की आंखों को अब सिर्फ प्रेरणा का इंतजार था, लेकिन प्रेरणा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपने कलाई पर बंधी घड़ी में नजर डाली, समय तो ऊपर हो चला था, लेकिन प्रेरणा का कोई अता पता नहीं था। वो हताश होकर के मुड़ा ही था कि उसके पीछे उसे प्रेरणा खड़ी दिखाई दे। अर्जुन एक पल के लिए हकबका गया, लेकिन उसने तुरंत ही खुद को संभाला और बोला, यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मेरा होना चाहिए था। वो अपने हाथों को आपस में बांध करके मुस्कुरा करके बोली तो अर्जुन ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं तो ऐसे ही बस राउंड लगाने आया था, आपके रोज यहीं के राउंड देखती हूँ मैं। प्रेरणा के बोलने पर अर्जुन चौंक गया, लेकिन प्रेरणा सहजता से बोली, रोज इसी जगह खड़े हो करके आप कितने राउंड लगा रहे हैं, सब दिखाई देता है मुझे। अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही वो बोल पड़ी, जितनी निगाह आप मुझ पर रखते हैं ना, उससे 2 गुना ज्यादा मैं आप पर रखती हूँ। उसकी बात सुन करके अर्जुन के होश उड़ गए, जबकि प्रेरणा मुस्कुरा करके बोली, आई नो, आप आसानी से बोलने वाले इंसान तो हैं नहीं, टेक योर टाइम, मैं वेट करूंगी। और आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो मुड़ करके उसे देखते हुए बोली, एक बार मैं प्रपोज कर चुकी हूँ आपको, इसलिए अब की बार आपकी ही बारी है, मैं इंतजार करूंगी। अर्जुन मुंह खोले उसे आता देखता रहा। प्रेरणा की बेबाकी के आगे वो कुछ भी नहीं था। उसके जाते जाते अर्जुन का चेहरे पर फिर एक बार बड़ी सी मुस्कान छा गई। आज उसके सामने सब कुछ साफ था और अब उसका दिल पूरी तरह से हल्का हो चुका था। प्रेरणा सिर्फ उसकी थी, सिर्फ उसकी। प्रेरणा सुबह नींद से जागी तो एक बार फिर उसे हकीकत को महसूस कर उसका दिल टूटने लगा। कुछ पल के लिए ही सही पुरानी यादें उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी थी। उसके हाथ में अज्जू की तस्वीर और दिल में खुद और अर्जुन के बीते हुए खूबसूरत लम्हे इस वक्त उसके दिलो दिमाग में जंग मचाए हुए थे। रोजाना इस जंग में ना जीत अर्जुन की होती और ना अज्जू की, अपितु सिर्फ हार होती थी, सिर्फ प्रेरणा की। रोज इसी जंग में अपना और अपनी शख्सियत का एक कतरा वो खोती जा रही थी, लेकिन बेरहम जिंदगी को उस पर जरा सा भी तरस ना आता। जिंदगी थी जो बस चलती जा रही थी। उसके नाजुक कंधों पर अपनी माँ की उम्मीदों और भाई के सपनों का बोझ लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक बार फिर वो जज्बे के साथ उठ खड़ी हुई। खुद को शीशे में एक नजर देखा और फिर से खुद को कठोर करके आगे चल पड़ी। माँ का चेकअप चल रहा था और वो खामोशी से बस सब देखे जा रही थी। अब भाभी बिल्कुल ठीक हैं, बस दवाइयाँ समय पर चलती रहें। एक अधेड़ उम्र के पुरुष जो उसकी माँ का पूरा चेकअप करते हुए मुस्कुरा करके बोले तो माँ बोली, यही तो कहती हूँ इसको, आप समझाइए भाई साहब, मैं तो समझा समझा करके थक गई हूँ ना इसे, ना ये सुनती है और ना अज्जू। वो मुस्कुरा करके प्रेरणा को देखने लगे। प्रेरणा ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है माँ,
आप चलें, मैं अंकल से दवाइयाँ लिखवा करके लाती हूँ। कम ही लिखिएगा भाई साहब, इन दोनों ने दवा खिला खिला करके मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। माँ ने शिकायत की तो फिर मुस्कुरा गए वो और बोले, ये तो इनका प्यार है आपके लिए भाभी जी। माँ के चेहरे पर अपने बच्चों के स्नेह की संतुष्टि भरी मुस्कान गवाही देने वाली थी। उनके बाहर जाते ही प्रेरणा बोली, सब ठीक है अंकल? हाँ सब ठीक है प्रेरणा। वो भी उसे आश्वस्त करने लगे। मुझे डर लगता है, अचानक से अज्जू को पूछने लगती हैं और अभी उससे बात करवाना। प्रेरणा बोलते बोलते रुक गई तो वो मुस्कुरा करके बोले, अपनी आंखों के सामने देखने की आदत है ना, इसलिए 2-4 दिन में अर्जुन आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, प्रेरणा हताशा से बोली। सब ठीक है, डॉक्टर साहब ने पूछा तो वो रूंधे गले से बोली, अर्जुन के डैड को अटैक आया है और कल जब मैं उसके घर गई तो उनकी पारखी नजरें उनके चेहरे के हर भावों को बारीकी से जांच रही थी। उसने उन्हें एक नजर देखा और गहरी सांस भरते हुए बोली, पापा के जाने के बाद आप ही पिता की जगह रहे हैं अंकल, और इसलिए मैं जानती हूँ कि आप मुझे अच्छे से समझते हैं। शायद इतना ही, मेरे बिना बोले भी आप मेरे दिल की बात समझ सकते हैं। कल कुछ हुआ क्या वहाँ? उन्होंने गंभीरता से पूछा तो प्रेरणा बोली, कल जब अर्जुन को अपने परिवार के साथ खुश देखा तो लगा कि मैं बस, मुझे गिल्ट हो रहा था। बोलते हुए वो खामोश हो गई। इस गिल्ट से तुम खुद ही बाहर आ सकती हो और शायद बाकियों को भी ला सकती हो। उन्होंने उसे समझाया तो प्रेरणा ने उन्हें एक नजर देखा और फिर सिर झुका करके बोली, मैं नहीं कर सकती, सिर्फ तुम ही कर सकती हो प्रेरणा। उन्होंने एक बार फिर उसे समझाया, लेकिन उसने जो भी किया मैं भूल नहीं सकती। प्रेरणा ने दुखी से सिर झुकाते हुए कहा तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हर चीज मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ प्रेरणा। उसके बाद भी अगर तुम यही चाहती हो कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे पापा भी जिंदा होते तो शायद वो भी यही कहते, और एक यही तरीका है जिससे सब ठीक हो सकता है। अज्जू लौट आएगा। प्रेरणा ने सर उठा करके भरी आंखों से उनकी ओर देखा कर पूछा तो जवाब में बस उनके मुंह से गहरी सांस निकली और प्रेरणा अपने आंसू पोंछ करके बाहर निकल गई। उसके जाते ही उन्होंने कान पर मोबाइल लगाया तो अर्जुन बोला, आपको ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी अंकल। ना जाने क्यों प्रेरणा समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली तो अर्जुन बोला, पहले मैं तो खुद को समझा लूं, पता नहीं क्या किस्मत है तुम्हारी अर्जुन। वो बोले तो अर्जुन मुस्कुरा करके बोला, लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है, थैंक यू। माँ ठीक है, यही काफी है मेरे लिए। बोलते हुए उसने भी फोन रख दिया। अर्जुन ने फोन करके एक बार फिर से आंखें बंद कर ली थी। सुनो, कॉलेज में कुछ दिन के बाद अर्जुन ने प्रेरणा को आवाज लगाई, प्रपोज करना है? प्रेरणा ने मुंह पर पूछा तो अर्जुन चिढ़ते हुए बोला, मुझसे नहीं होने वाला प्रेरणा, मैं नहीं हूँ रोमांटिक। तो फिर बाय। बोल करके वो आगे बढ़ गई। इस बार अर्जुन ने आगे बढ़ करके उसका हाथ थाम लिया तो हैरानी से प्रेरणा पीछे मुड़ी। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, तुम अभी अभी आई हो, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही आखिरी साल है। अगर इसे भी तुम ऐसे ही जाया करना चाहती हो तो यही सही, लेकिन इसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा मैं। कहाँ फिर ये समय मिलेगा हमें? ऐसे कैसे चले जाएंगे? लव स्टोरी तो शुरू भी नहीं हुई है अभी तक। प्रेरणा उसे घूरते हुए बोली तो अर्जुन के चेहरे पर हंसी आ गई और वो बोला, तो करना है शुरू या अब भी प्रपोज के पीछे ही पड़ी रहोगी? प्रपोज तो करना ही पड़ेगा, भले ही कुछ टाइम ले लीजिएगा, लेकिन बिना प्रपोज किए आपको कॉलेज से जाने ही नहीं दूंगी मैं। प्रेरणा कुछ मानी और कुछ अड़ करके बैठ गई तो अर्जुन को हंसी आ गई। ना जाने कब कैसे जिस एहसास से अर्जुन दूर रह रहा था, एक शक खोल के अंदर का नर्म दिल प्रेरणा ने छू लिया, और कब वो उस दिल को अपना घर बना बैठी, ना उसे पता चला और ना अर्जुन को। तो थे बस वो चंद जाहिर और ढेरों बिना जाहिर अल्फाजों में बना उनका चुलबुलापन था, जिससे प्यार दोनों तरफ से बेहद पनप रहा था। चलो अब अपनी क्लास में जाओ, मैं आता हूँ। बोलते हुए अर्जुन ने उससे नजरें चुराई।
हाल ही में दोनों के बीच प्यार हुआ। प्यार का बिना लफ्जों का इसरार अब उसे झिझक में डाल रहा था। वहीं प्रेरणा बेधड़क उसे देखते हुए बोली, क्लास आपकी भी है ना, फिर कहाँ जा रहे हैं? आज क्लास नहीं करेंगे हम लोग। उसने जैसे ही कहा प्रेरणा की घूरती नजरें उस पर जम गई। हम लोग? मेरा ग्रुप यार, जुनेद की पार्टी है आज, तो बाहर ही रहेंगे। सब पहुंच गए होंगे, बस मैं ही लेट हो रहा हूँ। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए कहा तो प्रेरणा बोली, मैं भी चलूंगी। तुम्हारी क्लास? अर्जुन ने उसे देखा तो प्रेरणा बोली, जैसे एक दिन में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा वैसे ही एक दिन में मैं भी टॉप नहीं कर लूंगी। हाँ, आपको नहीं ले जाना तो साफ बोलिए। मेरे मना करने से तुम मेरी बात मान करके क्लास में चली जाओगी? इतनी जल्दी इतना प्यार? उसने एक व्यंग के साथ हंसी उड़ाई तो प्रेरणा बोली, जी नहीं, फिर मैं अकेले ही पार्टी में चली जाऊंगी। और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पार्टी कहाँ है? अर्जुन ने मुस्कुरा करके अपनी भवें उठाई तो प्रेरणा ने भी व्यंग से मुस्कुरा करके अपना मोबाइल में किसी का नंबर लगा करके दिया और बोली, हेलो सुजल सर। इतना सुनने के साथ ही अर्जुन ने उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया और बोला, तुम सच में खतरनाक हो, हमेशा ऐसे ही रहूंगी, कभी भी आजमा लेना। प्रेरणा हंसते हुए बोली। कुछ देर के बाद दोनों एक कैफे में पहुंच गए जहां पहले से ही अर्जुन का ग्रुप बैठा हुआ था। उन सबको तो प्रेरणा जानती ही थी, पर एक और नया चेहरा था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। वही हैरानी उस चेहरे पर भी थी। खैर, उन्हें अपनी तरफ आता देख सारिका बोली, मैं जो देख रही हूँ वो सबको दिख रहा है, या फिर मैं अपनी आंखों के चेकअप के लिए डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ले लूं? उसकी बात सुन करके जुनैद ने भी उन्हें देखा और उसके चेहरे पर भी विस्मय भरे भाव आ गए। सुजल के मुंह से तो पानी ही बाहर आ गया था जो पी रहा था। अर्जुन के साथ प्रेरणा जब उसके पास आई तो उसके कुछ बोलने से पहले ही वो बोल पड़ी, हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप सब? अभी तक तो सब ठीक थे, पर अब कुछ सही नहीं लग रहा है। सारिका ने उन दोनों को बारी बारी देखते हुए कहा तो प्रेरणा बिना किसी नियंत्रण के वहां एक कुर्सी खींच करके बैठते हुए बोली, मालूम चला जुनैद सर पार्टी देने वाले हैं तो मैं भी साथ चली आई। वैसे ये कौन है? उसने सामने बैठी एकदम गोरे चिट्टे चेहरे पर लड़की को देख करके पूछा तो वो लड़की सबको देखने लगी और फिर अर्जुन को, और फिर वो बोली, ये तो मुझे भी पूछना है भाईजान, ये कौन है? हमारी जूनियर है। सुजल ने एक शब्द में जवाब दिया तो लड़की बोली, अच्छा, लेकिन अर्जुन भाई के साथ क्या कर रही है ये तो अर्जुन ही बताएगा। जुनैद मुस्कुरा करके उसे देखते हुए बोला। अर्जुन ने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रेरणा के बगल में कुर्सी खींचते हुए बैठ करके एक लंबी सांस ली और फिर लड़की से कहा, मुबारक हो आफरीन, सुना है तुमने बहुत अच्छे मार्क से टॉप किया है। शुक्रिया भाई। वो भी मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल जुनैद ने कहा, ये मेरी मामू की बेटी है, जल्दी ही निकाह होने वाला है। अरे वाह, बधाई हो। प्रेरणा ने खुशी के साथ उन्हें मुबारकबाद दी। वैसे तुम्हें अर्जुन लेकर के आया है हमारी छोटी सी पार्टी में? सारिका ने पैनी नजर से उसे देखते हुए पूछा तो वो मुस्कुरा करके बोली, नहीं, इनके मुंह से निकल गया और मैं खुद ही शामिल हो गई। क्या बात है? सुजल ने हाथ उठाते हुए कहा, वैसे तुमने मुझे फोन किया था क्या? मिस कॉल दिख रहा है। जी, वो ये साथ नहीं ला रहे थे इसलिए। प्रेरणा ने जैसे ही बोला, सुजल ने लार निगलते हुए कहा, ये साथ नहीं ला रहे थे? क्या बात है? सबकी निगाहें अर्जुन पर घूम गई, लेकिन अर्जुन अब भी बेफिक्र बैठा था। तुझे कुछ बताना है हमें? जुनैद ने उसे आखिरी बार पूछा तो प्रेरणा उसका गंभीर चेहरा देख करके थोड़ी सहम गई और उठते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। अर्जुन सर यहाँ आ रहे थे, रास्ते में मुझसे टकरा गए और बस बातों बातों में उन्होंने कह दिया मैं चलती हूँ। वो जैसे ही उठी वैसे ही अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रेरणा के साथ साथ सबकी आंखें बाहर आने को हो गई, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने प्रेरणा को देखते हुए कहा, बैठ जाओ, अब से यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा तुम्हारा भी, और ये सब ऐसे ही मेरी टांग खींचते हैं।
इसलिए तुम भी आदत डाल लेना। प्रेरणा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, जबकि बाकी सबके चेहरे पर अब हैरानी के साथ साथ खुशी से मुस्कान आने लगी। प्रेरणा को वो कभी भी इतनी बहुमुखी नहीं लगा, जो एकदम साफ लहजे में इतनी बड़ी बात सबके सामने तुरंत रख देगा। इसलिए उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। इसका मतलब सुजल ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देख कर कहा तो अर्जुन ने भी मुस्कुरा करके कहा, इसका मतलब अपने लिए दूसरी लड़की देखा, ये अब कहीं और रिजर्व है। मुबारक हो भाई। सबसे पहले आफरीन ने उन्हें मुबारकबाद दी और उसके बाद सभी खुशी से एक के बाद एक उसके गले लग करके दोनों को बधाई देने लगे। प्रेरणा भी बहुत खुश थी और इसके साथ ही अर्जुन की निगाहें और जगह हो करके भी प्रेरणा पर ही रही और उसके चेहरे के भावों को हर पल देखते हुए अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस कर रही थी। लंबे वक्त के बाद ही सही उसने अपनी जिंदगी में किसी खास की दस्तक बड़ी बदसूरती से महसूस की थी और वो जताए या ना जताए, प्रेरणा के आने से ही उसकी जिंदगी में बदलाव आने भी शुरू हो गए थे। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।